सीधे रुक करेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। संबित पात्रा बोल रहा है। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से। ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए। वहाँ जीरो है, यहाँ हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है। ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून है उसको रिफॉर्म करेंगे। एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले आप ही की मैनिफेस्टो थी, और आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी है ना जिसके कलम से और जिसके कहने के बाद ये फार्म बिल नोटिफाई किया गया 23 नवंबर, इसी वर्ष 23 नवंबर को। ये फार्म बिल नोटिफाई करके, फार्म बिल को यहां कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे, वो पकड़ में आ गए थे। पहले जाके छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद, मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। अगर किसानों की भलाई इस देश में वास्तविक रूप से कोई चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसी कारण से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनावी नतीजे देश के कोने कोने में आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है कि इन डेमोक्रेसी दे हु परफॉर्म फॉर पीपल आर द वंस हु विन। जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछे। सेकेंड, देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और जो हमारे वहाँ के मुख्य नेता हैं, उन्होंने बार बार इसका ऐलान किया है। पूरे विश्वास के साथ आज हम कह सकते हैं कि जो दिवंगत आत्माएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, 130 कार्यकर्ता मारे गए, कल भी साइकत बवाल मारा गया है। हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोकतंत्र की जीत, भाजपा माने लोकतंत्र बंगाल में, जब तक लोकतंत्र की जीत बंगाल में नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम परिश्रम करेंगे, आप हम पर गोली चलाओ, पत्थर बरसाओ, किंतु हम शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़कर 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.